सुबह 5 बजे मैं और मेरा भाई सांबर के लिए निकल रहे थे और फटाफट मैंने जो मेरे कज़न भाई के लिए मिठाई बनाई थी वो पैक करी। उसने मुझे कॉल करके बोला था कि जो तू मिठाई बनाती है नारियल की वो मेरे लिए लेके आना। फिर मम्मी को बाय बोल के मैं और मेरा भाई सुबह-सुबह ठंडे मौसम में निकल गए। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है और धूप बहुत जल्दी निकल जाती है, इसलिए हमें सुबह-सुबह जल्दी निकलना पड़ा ताकि धूप निकले उससे पहले हम भुआसा के घर पहुँच जाएँ। और रास्ते में हुए मुझे हनुमान जी के दर्शन मंदिर के इतने प्यारे से। फिर भुआसा के घर पहुँचे तो मुझे लगा था शायद उसके थोड़ी-सी चोट लगी होगी, बट वहाँ जाके देखा तो यार इतनी ज़्यादा लगी, पूरा पैर फ्रैक्चर हो चुका था इसका, इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी। फिर भाभी साहब हमारे लिए लेके आए थे चाय वगैरह बना के, और फिर जो मैं मिठाई मेरे भाई के लिए बना के लेके गई थी वो उसको दी। बहुत टेस्टी है। चलो मेरी भुआसा और हमने बातें की। फिर भुआसा कपड़े वगैरह समेट रहे थे और फिर भाभी साहब हमारे लिए पोहे बना के लेके आ गए थे कि तुम लोग खा लो, इतनी दूर से आए हो। और फिर दादी साहब से भी मिली, दादी साहब इतने खुश हुए देख के, बहुत अच्छा लगा। खुशवीर को देख के बड़ी हंसी भी आ रही थी। कौन सा थाई वाला? फिर जो मेरे भैया की छोटी वाली बेटी है वो इतनी क्यूट है, इतनी छोटी सी है। शायद जब मैं से मिली थी तब तो और भी छोटी, तब तो मुझे समझती भी नहीं, मतलब पहचानती भी नहीं थी, बट अब तो मुझसे ऐसे अटैच हो गई। मेरी चेलुआ मेरे पास आ रही, हग कर रही, इतना प्यार से मेरे से बात कर रही। मतलब इतनी प्यारी बच्ची है और इतना मीठा बोलती है यार, इतनी क्यूट है ना ये बच्ची, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत प्यारी है। फिर शाम को हम लोगों ने, मतलब हमारे आने के बाद में डिम्पल दीदी भी 1-2 घंटे बाद में आ गए थे। फिर हमने दोपहर में बढ़िया लूडो वूडो खेला। फिर शाम को भाभी साहब ने बढ़िया कड़ी और ढोकला बनाया था, वो खाया। फिर रात को भी हम लोग 12-1 बजे तक हम लोग बढ़िया लूडो खेल रहे थे, इतने मजे आए थे। फिर नेक्स्ट डे भी भुआसा के रुक ही गए क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है 1 दिन और रुक जाओ। फिर रुके तो चिक्सी को बढ़िया डिम्पल दीदी ने साड़ी वगैरह पहनाई, खुशबू के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दीदी कुछ और। अगर अच्छे कज़न भाई बहन हो ना तो दोस्तों की कमी कहीं महसूस ही नहीं होती है। वैसे तो मेरी फैमिली में इतने सारे मेरे कज़न भाई बहन हैं, बट हम तीनों भाई बहन की जो बनी है ना पूरी फैमिली में, वो इन सांबर वाली बुआ के बच्चों से ही बनी है। इतना हमारा प्यारा बचपन था एक दूसरे के साथ में, इतना हम रहे हैं ना फ्रेंडली, हर चीज़ में इतना हमने इंजॉय किया है। कोई कुछ नहीं, कभी इंसल्ट नहीं, कभी कोई जज करना नहीं, कभी कोई मतलब फालतू का कुछ भी उंगली करना नहीं होता था। बस प्यार होता था, दोस्ती होती थी, मस्ती से इंजॉय करते थे और मिलने के लिए भी इतने एक्साइटेड होते थे। कहीं पे भी मिलते थे तो एक दूसरे से इतना खुश होते थे। फैमिली में कज़न भाई तो बहुत है, लेकिन जो हमारी खुशवीर से बनती आई ना वो किसी से नहीं बनी। बचपन से हम लोग वैसे ही हैं जैसे आज हैं, मतलब बचपन में हमारी इतनी बनती थी और आज भी उतनी ही बनती है। हम मिलते हैं, मस्ती करते हैं, चमाट लगाते हैं, एक दूसरे के साथ कंजरों की तरह बिहेवियर रखते हैं, लेकिन कभी कोई चेंज नहीं आया, सेम वैसा का वैसा ही है आज भी हमारे बीच में प्यार। बस हमारा एक ही कज़न भाई है जिससे हमारी बहुत अच्छी बनती है और वो हमारा खुशवीर भाई ही है बस। बाय सिया, चलो बाय बाय सा। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, थैंक यू।